को यहाँ बिठाया और बिठाकर क्योंकि अभिषेक में भी सारे पूजन सब जो है करना है, इसलिए जो है सबसे पहले तो भगवान को जल से, शुद्ध जल से स्नान कराया। गंगा सरस्वती रेवा पैष्मी नर्मदा जले स्नापितो अशी मया देव ग्रह शांतिम कुरुष्व में। ओम वरुणस्तंभ नमस वरुणस्य स्कंभ सर्जनिस्तु वरुणऋसदन्यस वरुणऋसदन्मस वरुणऋसदन्माशित। ओम वरुणाय नमः। भगवान कृष्ण को स्नान कराया। उसके बाद भगवान कृष्ण को दूध से स्नान कराते हैं। ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञेतुस् पया स्नानार्थम अर्पितम है। ओम दुग्धम समर्पयामि। ओम पयः पृथिव्यां पयोकदेशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयश्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम शालिग्राम देवताभ्यो नमः। साथ में शालिग्राम जी का भी अभिषेक चल रहा है और भगवान शंकर का भी अभिषेक चल रहा है। जो यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उनका अभिषेक चल रहा है। अब जो है दूध के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान हुआ। ओम आपो इष्टामयोस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय से। उसके बाद ये स्नान दधि से स्नान, दही से स्नान हुआ। ओम पयस्तु समुद्भूतम मधुराल्मं सचे प्रभम तद्यानीतं मया देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यतामि। और जो है भगवान कृष्ण का सभी देवी देवताओं का अभिषेक हुआ, दही से स्नान हुआ। और क्यों ना हो, जब दधि से स्नान किया जाता है, कराया जाता है, तो दही से तेज प्रकट होता है। जब तेज प्रकट होगा, भगवान कृष्ण में तेज आएगा, शंकर जी में आएगा, शालिग्राम में आएगा, सब में तेज आएगा, नंदीश्वर में आएगा। तो फिर जो है भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। उनका तेज ही तो सारे संसार को जो है प्रकाशवान करता है। उसके बाद दही के बाद जल से स्नान कराया और जल से स्नान हुआ और जल से स्नान कराया गया। और जब जल से स्नान कराया गया तो अब जो है भगवान का जल से भी ये स्नान हो गया। और जल से स्नान के बाद ये जो है कि इसलिए स्वच्छता भी जरूरी है। और उसके बाद फिर जो है स्नान हम लोग करते हैं मधु से, शहद से। तरपोष्प समुद्भूतम सुस्वाद मधुरम मधु तेजा पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यतामि। उसके बाद जो है स्नान हुआ, शहद से स्नान हुआ। और शहद से स्नान होने के बाद, क्योंकि शहद भी बल कारक है और शहद शरीर को पुष्ट करता है, और अगर शरीर भगवान का पुष्ट होगा तो कल्याण होगा। शहद के बाद पुनः फिर जल से स्नान कराते हैं। ओम शन्नो देवी रविष्टया पोभवंत वेदय संयो रवि स्रवंतु नः। फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर हम लोग जो है स्नान कराते हैं काय से, घृत से। घृत से भी स्नान कराते हैं। और घृत से स्नान कराने के जो है सारे देवी देवताओं को हम लोग घृत से स्नान कराते हैं। नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदश्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यतामि। अब उस जो है शहद से, घी से, दही से, दूध से भगवान का स्नान हो गया। फिर जो है फिर शुद्ध जल से स्नान होना चाहिए। इस शुद्ध जल से स्नान हुआ। शन्नो देवी रविष्टे आपो वंत वेदे संयो रवि स्रवंतु नः। ओम। उसके बाद जो है शर्करा स्नान माने चीनी से स्नान कराना चाहिए। और इसलिए आइए सब लोग आप दर्शन करें, स्नान हो। इच्छुसार समद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृह्यतामि। शर्करा के बाद पुनः जो है फिर भगवान को जल से भी स्नान पुनः होना चाहिए। पुनः जल से स्नान भगवान को
कराया जाए। ओम गंगा सरस्वती रेवा पैश्वी नर्मदा जले स्नापितो अश्मयाद्यो ग्रह शांतिम कुरुष्व में शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान हुआ और शुद्ध जल से स्नान होने के बाद आप जो है ये देखिए भगवान को यथा स्थान फिर जो है बिठाया जाए। कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना च ताभ्या स्नानार्थ अयताम। और उसके बाद जो है भगवान को शालिग्राम जी को बिठा दिया गया। शालिग्राम को बिठाने के बाद भाई शालिग्राम भी बैठ गए और शालिग्राम को बिठा दिया गया। जब शालिग्राम बैठ गए और शालिग्राम को बिठा दिया गया इसमें और शालिग्राम बैठ गए। जब शालिग्राम बैठ गए अब नंदीश्वर बैठ गए। भगवान शंकर को भी वही शुद्ध जल से स्नान करा करके फिर उसमें बिठा दिया जाए। शुद्ध जल से स्नान होगा और स्नान होने के बाद भगवान शंकर को भी इसमें बिठा दिया जाएगा। ये देखो बैठ गए। उसके बाद हमारे कन्हैया जी को वस्त्र आदि भेंट किए जाएंगे। वस्त्र आदि पहना करके हमारे कन्हैया जी को भी इसमें बिठाया जाएगा। और जब कन्हैया जी को इसमें बिठाया जाएगा तो हम लोग कन्हैया जी को ऐसे बिठाते हैं और ये पुनः विधिवत जल से स्नान कराते हैं, कहीं कुछ लगा न रह जाए। कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना च ताभ्या स्नानार्थम गृह्यताम। ओम जो है भगवान कृष्ण का स्नान और बढ़िया कृष्ण का अभिषेक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण को उसके बाद जो है भगवान कृष्ण के वस्त्र को भी पहनाना है। भगवान कृष्ण के वस्त्र भगवान कन्हैया पहनेंगे। वस्त्र पहनने के बाद हमारे कन्हैया जो है बढ़िया श्रृंगार करते हैं और भगवान कृष्ण को श्रृंगार बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण का पूजन भी होना चाहिए। भगवान के लिए धूप दीप नैवेद्य आदि की व्यवस्था, भगवान के लिए पुष्पमाला की व्यवस्था, भगवान के लिए यथा उचित भोग की व्यवस्था, ये सब भगवान की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी व्यवस्था से भगवान को जब पूजन बढ़िया विधिवत अर्चना वंदना करनी चाहिए और भगवान को जितना जो कुछ हो वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई भगवान कृष्ण ने जब गोपिकाओं पर विपत्ति आई तो पहाड़ उठा लिया, तो विपत्ति को दूर करते हैं। इसलिए विपत्ति को दूर करने के लिए हम सबको भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना चाहिए। आज नवरात्र में सबके साथ भगवान का भी महाअभिषेक हुआ और इसलिए सब लोग प्रेम से बोलें जय श्री कृष्ण की।